हेलो कोडर्स। उम्मीद करते हैं कि आपको पाइथन की सीरीज़ हमने लॉन्च की है पसंद आ रही है और सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं हमने स्टेप बाय स्टेप जो अपलोड किए हैं वो सारे कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं। अगर आपको कोई भी पॉइंट पर आपको अगर कन्फ्यूजन आती है, अगर आपको इस तरीके से लग रहा है कि किसी टॉपिक पर जो मेरा एक्सप्लेनेशन है वहाँ पे आपको कुछ कन्फ्यूजन है या फिर सही नहीं हुआ है, तो आप वहाँ पे अपने कमेंट के ज़रिए से आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। क्योंकि जितना आप फीडबैक देते जाएँगे, आपको उतना बेहतर और क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा। क्योंकि अगर आप फीडबैक नहीं देंगे, आप वीडियोज़ पे कमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा कि मैं तो वीडियोज़ बनाता जाऊँगा और मुझे क्या लगेगा कि मुझे तो मेरे वीडियोज़ अच्छे ही दिखेंगे, राइट? तो आप क्या करते जाइए, जितने भी जो व्यूअर्स हैं मेरे, सारे के सारे लोग कमेंट्स करते जाइए। जितना आप कमेंट करेंगे, जभी मुझे मालूम होगा कि आपको जो कंटेंट मिल रहा है, वो वैल्यूएबल है या नहीं है, ठीक है? और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि हमने पाइथन की प्रोजेक्ट की सीरीज़ भी लॉन्च कर दी है। इस वक़्त मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब तक ऑलरेडी 8 प्रोजेक्ट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं। टोटल 8 प्रोजेक्ट्स अपलोड हो चुके हैं। तो अगर आपको पाइथन आता है, तो आप उस प्रोजेक्ट की सीरीज़ को भी देखिएगा, ठीक है? तो कल हमने पढ़ा था एडवांस डेटा टाइप्स क्या होते हैं, इनको क्यों यूज़ किया जाता है, कितने टाइप्स हैं, म्यूटेबल और इम्यूटेबल के बीच में डिफरेंस क्या होता है, कब म्यूटेबल डेटा सेट को यूज़ किया जाता है, कब इम्यूटेबल डेटा सेट को यूज़ किया जाता है, म्यूटेबल के अंदर कितने टाइप्स है, इम्यूटेबल के अंदर कितने टाइप्स है, ये सारी चीज़ें तो हमने डिस्कस करी थी। लेकिन आज प्रैक्टिकल करने की बारी है और सबसे पहला जो डेटा स्ट्रक्चर है हमारा वो है लिस्ट। आज इस डेटा टाइप के बारे में हम बात करेंगे। तो लिस्ट क्या होता है? इसके किस तरीके से इसमें डेटा को हम स्टोर करेंगे? इसके अलावा लिस्ट ऑपरेशंस क्या-क्या हैं? इसके अंदर बिल्ट इन फंक्शंस कितने आते हैं? और इसके अलावा इसके हम प्रोग्राम्स के बारे में भी देखेंगे। तो सबसे पहले लिस्ट क्या है? ये आपका एडवांस डेटा टाइप का एक टाइप है, जैसे कि बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं, इस तरीके से एडवांस डेटा टाइप्स है और इसके अंदर लिस्ट आपका एक टाइप आता है। अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? हम इसके अंदर एन नंबर ऑफ डेटा जिसकी कोई लिमिट नहीं है, हम बहुत सारे डेटा को एक वेरिएबल के अंदर हम स्टोर कर सकते हैं। अब ये भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि सारे के सारे डेटा जो हैं वो एक ही तरीके के हैं, यानी कि सारे के सारे इंटीजर आ गए, सारे के सारे स्ट्रिंग आ गए, इस तरीके से भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको मिक्स डेटा टाइप आपको स्टोर कराना है, यानी कि कुछ डेटा जो है वो इंटीजर वैल्यूज़ हैं, कुछ जो है आपके स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं, कुछ फ्लोट है, कुछ आपके बूलियंस है, तो मिक्स टाइप के जो डेटा होते हैं, आप उसको भी आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा आप लिस्ट के अंदर अगर आप चाहते हो कि आपके कोई रिपीटेड डेटा आ रहा है, मतलब कि डुप्लीकेट वैल्यूज़ आ रही है, उसको आपको अलाउ करना है, तो वो भी चीज़ें आप कर सकते हो। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है लिस्ट की, वो ये है कि ये एक ऑर्डर्ड कलेक्शन है। ऑर्डर्ड कलेक्शन का मतलब क्या होता है कि जभी भी आप कोई भी डेटा को स्टोर कर रहे हो, तो वो ऑर्डर वाइज़ स्टोर होगा। जैसे कि क्लास में रूल नंबर्स होते हैं, फर्स्ट रूल नंबर, फर्स्ट के बाद आ गया सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से। इसी तरीके से जभी भी आप लिस्ट के अंदर समझिए कि आपने 10 डेटा को स्टोर किया, तो यहाँ पे भी रूल नंबर आएगा। रूल नंबर का मतलब क्या होता है कि इंडेक्सिंग आएगी। यानी पहले डेटा की एक इंडिविजुअल इंडेक्सिंग होगी, उसके बाद पहले डेटा के बाद सेकंड नंबर डेटा जाएगा, उसके बाद थर्ड नंबर डेटा जाएगा और ये सारे के सारे ऑर्डर वाइज़ यानी कि लाइन बाय लाइन ये डेटा स्टोर होंगे, इस तरीके से होता है। तो ये फीचर भी आपका लिस्ट के अंदर है, ठीक है? तो हम लिस्ट को किस तरीके से स्टोर करेंगे इसका अगर सिंटैक्स अगर हम देखें, तो आपको एक वेरिएबल का नेम लेना है आपको। आप कुछ भी नेम ले सकते हो वेरिएबल का नेम और इसके बाद आप इक्वल सिंबल डालेंगे। इसके बाद आप लेंगे स्क्वेयर ब्रैकेट के अंदर आप अपना डेटा को स्टोर करेंगे। पहले आपने एक डेटा ले लिया, फिर आप कॉमा यूज़ करोगे, फिर और एक डेटा, इस तरीके से आप एन नंबर ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हो, ठीक है? तो यही है इसका सिंटैक्स। अब इसके अंदर लिस्ट ऑपरेशंस भी आते हैं। लिस्ट ऑपरेशंस में क्या होता है कि आप जितने भी लिस्ट के अंदर काम कराना चाहते हैं, उसको हम बोलेंगे लिस्ट ऑपरेशन। जैसा कि आपने स्ट्रिंग ऑपरेशन पढ़ा था, सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे लिस्ट ऑपरेशंस है। अब इसके अंदर क्या चीज़ है, जो पहला कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग का मतलब ये होता है कि कभी भी आपने एक लिस्ट के डेटा को स्टोर किया, उसके बाद आपको इंडिविजुअल डेटा को एक्सेस करना है। जैसा कि स्ट्रिंग में पढ़ा था हमने, सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है? मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। अगर आप नोट्स बना रहे हो, तो आपको ये ईज़ी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसका डेफिनिशन लिख देता हूँ। इफ यू वांट टू एक्सेस एनी इंडिविजुअल डेटा ऑफ द गिवन लिस्ट, आपके पास जो भी लिस्ट आ रही है और उस लिस्ट का जो डेटा सेट है आपका, ये आपका डेटा सेट हो गया। तो इस डेटा सेट के अंदर से कोई भी डेटा को आपको निकालना है, इंडिविजुअल डेटा को, अगर उसको आपको एक्सेस करना हो, तो आप उसके इंडेक्स के ज़रिए से आप उस डेटा को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है? नेक्स्ट चीज़ आती है इसके अंदर स्लाइसिंग। स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है? जैसा कि स्ट्रिंग में पढ़ा था हमने, सेम कॉन्सेप्ट है। स्लाइसिंग मतलब कि एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ। यहाँ पे एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा, ठीक है? या फिर मैं यहाँ पे इस तरह से लिखता हूँ, स्लाइस ऑफ एप्पल, ठीक है? और मैंगो। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो उसका एक पार्ट है, यानी कि स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा मतलब वो कंप्लीट पिज़्ज़ा नहीं है, बल्कि उसका एक पार्ट है। इसी तरीके से आपके डेटा सेट के अंदर से कोई भी आपको एक पार्ट निकालना है। जैसा कि एग्ज़ाम्पल के ज़रिए से आपके पास 10 डेटा हैं, उस 10 डेटा में से आपको पार्ट निकालना है 3 नंबर से 7 नंबर। 3 नंबर से 7 नंबर के अंदर जितना भी डेटा आ रहा है, उसे मुझे एक्सट्रैक्ट करना है। तो वो किस तरीके से करोगे आप? वो स्लाइसिंग के ज़रिए से आप करोगे। ठीक है? तो यहाँ पे हम स्लाइसिंग और ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको एक
जैसा कि जितने भी प्रोजेक्ट के ज़रिए से किस तरीके से करते हैं, वो मैंने प्रोजेक्ट की सीरीज़ में करे हैं ऑलरेडी। तो आप प्रोजेक्ट की सीरीज़ कंपल्सरी आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप एज़ ए पाइथन फुल स्टैक आपका करियर बनाना चाहते हैं या फिर डेटा एनालिटिक्स में आप करियर बनाना चाहते हैं या फिर ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स आप लिखना चाहते हैं या फिर आप साइबर सिक्योरिटी के लिए इस कोर्स को देख रहे हो या फिर डेटा साइंस के लिए। जो मैंने प्रोजेक्ट की सीरीज़ लॉन्च की है, मैं इसका जो लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा मैं। आप सारे के सारे प्रोजेक्ट प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारे एडवांस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया है, ठीक है? और बहुत सारे प्रोजेक्ट एकदम एडवांस लेवल में हैं और रियल टाइम जो एप्लीकेशंस है, जो जो वेबसाइट्स हैं, जैसे कि विकिपीडिया हो गई, एईएमडीबी की वेबसाइट हो गई, याहू की वेबसाइट होगी, वहाँ से मैंने डेटा के ऊपर काम किया है। तो आप उन प्रोजेक्ट को कंपल्सरी आप प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको जाके मालूम होगा, ठीक है? तो स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? स्लाइसिंग कब यूज़ करेंगे हम? इफ यू वांट टू एक्सेस एनी पार्ट ऑफ द गिवन डेटा सेट, यानी कि आपका जो भी लिस्ट डेटा सेट था, उसमें से कोई एक पार्ट आपको एक्सेस करना है, तो जब आप स्लाइसिंग को यूज़ करोगे, ठीक है? तो अब इंडेक्सिंग में क्या होगा कि एक ही डेटा आ रहा है, लेकिन स्लाइसिंग में क्या होगा, एक से ज़्यादा डेटा आप एक्सेस कर रहे हो। तो अब इंडेक्सिंग का सिंटैक्स किस तरीके से आएगा? तो जो भी आपने वेरिएबल लिया था, उसका आप नाम लिखेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप उसका इंडेक्सिंग का नंबर लिखेंगे आप। इंडेक्सिंग का नंबर लिखेंगे। तो इस तरीके से आपका सिंटैक्स रहेगा। यानी कि इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? 0। जो अगर आपने स्ट्रिंग का अगर कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, तो आप स्ट्रिंग का देख लीजिए, ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है। उसका भी मैं लिंक आपको डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप स्ट्रिंग की कंप्लीट वीडियो देखिए, तो आपको सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएँ। तो आप सिर्फ़ आप वेरिएबल नेम लिखेंगे और इंडेक्स नंबर लिखेंगे, तो वो डेटा आपको एक्सेस हो जाएगा। इसी तरीके से स्लाइसिंग के अंदर किस तरीके से डिफरेंस हो गया आपका सिंटैक्स का, मैं थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप वेरिएबल नेम लिखोगे। अब यहाँ पे लिखोगे कि आपको कहाँ से आपको स्टार्ट करना है, यानी कि जो भी आपको डेटा एक्सेस करना है, कहाँ से आपको डेटा को एक्सेस करना है। तो आप उसका स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर लिखेंगे आप, स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर। उसके बाद कॉलन सिंबल आएगा और एंड इंडेक्स नंबर, मतलब कहाँ तक आपको एक्सेस करना है, +1 लिखेंगे। +1 क्यों लिखना है? ऑलरेडी मैंने वहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है स्ट्रिंग में, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल वैल्यू अप्लाई होती है, तो आप जो भी नंबर लिख रहे हो, अगर आपने 10 लिखा, तो वो काउंट होगा 9 तक ही, क्योंकि 0 से ये काउंट करता है। तो इसलिए अगर आपको 10 तक एक्सेस करना है, तो आपको 11 नंबर लिखना पड़ेगा। अगर आपको 15 नंबर तक एक्सेस करना है, तो 16 नंबर लिखना पड़ेगा, इस तरीके से। नेक्स्ट चीज़ इसके आती है, इसके अंदर लिस्ट ऑपरेशन के अंदर कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन का मतलब क्या होता है कि कभी भी आप जो लिस्ट मल्टीपल लिस्ट के साथ काम कर रहे हो, आपके पास 10 लिस्ट है, 20 है, 30 है, 4 है, 5 है, आप क्या करना चाहते हो, आपके पास बहुत सारे डेटा सेट है, अब उन सारे डेटा सेट को जमा करके आपको एक नया डेटा सेट बनाना है। सारों का एक कोलैप्स करना है आपको, ठीक है? तो उन पूरे के पूरे डेटा सेट को आप एक तरीके से आप काम करना चाहते हो, तो वहाँ पे आपका कॉन्कैटिनेशन कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, इफ यू वांट टू जॉइंट मल्टीपल लिस्ट डेटा सेट एज़ ए वन डेटा सेट। आपको क्या करना है, आपको आपके पास बहुत सारे डेटा सेट आ गए, अब उनको जॉइन करके आप एक साथ आप एक ही डेटा सेट बनाना चाहते हो, तो आपको कॉन्कैटिनेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ता है। तो अब इसका सिंटैक्स किस तरीके से होगा, तो आप यहाँ पे एक वेरिएबल नेम ले लोगे, क्योंकि डेटा तो आपको स्टोर करना है, तो आपको वेरिएबल लेना ही पड़ेगा। और यहाँ पे आप क्या करोगे, एक स्क्वेयर ब्रैकेट नहीं, स्क्वेयर ब्रैकेट नहीं आएगी, सिंपली आपका जो लिस्ट का समझिए कि ये लिस्ट 1 का नेम है, ठीक है? ये वेरिएबल नेम है। फिर आप क्या करोगे, लिस्ट 2 का वेरिएबल नेम लोगे। इस तरीके से जितने भी आपको वेरिएबल्स के नेम है आपके, वो सारे के सारे आपको प्लस नंबर के ज़रिए से मेंशन करना है। तो जितने आपने मेंशन किए थे, वो सारे के सारे एक वेरिएबल के अंदर जाके आपके स्टोर हो जाएँगे। ठीक है? नेक्स्ट चीज़, कॉन्कैटिनेशन के बाद आता है मल्टीप्लिकेशन। ये भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि जभी भी आपको कोई भी डेटा सेट है, उसको रिपीट कराना है। 2 बार रिपीट कराना है, 3 बार रिपीट कराना है, 4 बार रिपीट कराना है, 10 बार रिपीट कराना है, तो जब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे लिखता हूँ, इफ यू वांट टू रिपीट और यूज़ मल्टीपल टाइम। तो जब आप क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट को यूज़ करोगे। तो इसका सिंटैक्स क्या होता है, सिंपली आप एक वेरिएबल नेम ले लोगे और उसके बाद एस्टेरिस्क सिंबल, जिसको हम मल्टीप्लिकेशन सिंबल भी बोलते हैं, स्टार सिंबल भी बोलते हैं, वो सिंबल को आप मेंशन करोगे और कितने बार आपको रिपीट कराना है, आप वो नंबर लिख दोगे। अगर आपने 2 लिख दिया, तो 2 बार वो डेटा सेट रिपीट होगा। अगर आपने 10 लिख दिया, तो 10 बार रिपीट होगा। अगर आपने 50 लिख दिया, तो 50 बार रिपीट होगा। नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है लिस्ट पैकिंग। ठीक है? लिस्ट पैकिंग का कॉन्सेप्ट क्या है आपका, कि कभी भी आपको क्या करना है, जैसा कि एक बिस्किट पैकेट होता है। अब बिस्किट पैकेट के अंदर क्या होते हैं कि एक बिस्किट नहीं होती है, बल्कि एक से ज़्यादा बिस्किटों को एक पैक के अंदर आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर सेव कर सकते हो। इसी तरीके से जब आपके पास बहुत सारे लिस्ट हैं, आप उनको क्या करना चाहते हो, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना चाहते हो
तो आप क्या करोगे, पैकिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करोगे। अब इसको आपको ज़रूरत नहीं है, आपने पैक किया था, फिर उसको क्या करना है आपको इंडिविजुअली फिर उसको एक्सट्रैक्ट करके फिर इंडिविजुअल लिस्ट के ज़रिए से आपको यूज़ करना है। तो आप वो चीज़ें भी यूज़ कर सकते हो, उसका नाम हो जाएगा अनपैकिंग। पैकिंग एंड अनपैकिंग। पैकिंग का मतलब होता है कि आपने सारे के सारे लिस्ट को जोड़ दिया। अनपैक का मतलब क्या होता है कि फिर आपको इंडिविजुअल जैसे कि 10 लिस्ट आपने ली थी, फिर आप वो 10 को फिर आप इंडिविजुअल यूज़ करना है। ए, बी, सी, डी। ए के अंदर कुछ डेटा स्टोर था, बी के अंदर कुछ डेटा स्टोर था, सी के अंदर कुछ डेटा स्टोर था, फिर डी के अंदर कुछ डेटा स्टोर था। सारे के सारे डेटा सेट को आपको इंडिविजुअली फिर यूज़ करना है, तो फिर आप अनपैक कर सकते हो। तो ये फीचर है पैकिंग और अनपैकिंग। प्रैक्टिकली हम इसके ऊपर एग्ज़ाम्पल देखेंगे जब आपको और क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है? तो पैकिंग का मतलब क्या हो गया? ओके, इफ यू वांट टू क्रिएट ए पैक ऑफ मल्टीपल लिस्ट डेटा सेट। तो आप क्या यूज़ करोगे? पैकिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करोगे। इसका रिवर्स ये होगा अनपैक। इफ यू हैव ए पैक्ड data set, okay, and you want to extract all the data set individually, तो अब क्या करोगे आप? उसको अनपैक कर सकते हो। तो इसका सिंटैक्स किस तरीके से आएगा? सिंटैक्स कुछ इस तरीके से आएगा कि आप यहाँ पे आप क्या करोगे? आप एक वेरिएबल्स का नाम लिखोगे आप क्योंकि बेसिकली सारा डेटा तो वेरिएबल के अंदर ही स्टोर होता है और यहाँ पे आप एक स्क्वायर ब्रैकेट सिंबल ले लोगे। अब ये डिफरेंस होता है कंकैटिनेशन के अंदर और पैकिंग के अंदर। दिखने को तो इस तरीके से दिख रहा है कि कंकैटिनेशन के अंदर भी मल्टीपल डेटा एक वेरिएबल के अंदर जा रहे हैं और पैकिंग के अंदर भी, लेकिन अगर आप जब इसको प्रैक्टिकली देखेंगे तो डिफरेंस है और बहुत सारे इंटरव्यू में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। जब हम प्रैक्टिकली एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि इसके अंदर डिफरेंस क्या है। ठीक है? तो ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट को जो फ्रेशर्स हैं उन लोगों को पूछा गया है कि डिफरेंस क्या है? कि कॉन्कैटिनेशन और पैकिंग तो कब कौन-सा कॉन्सेप्ट को यूज़ करना होता है? वेरिएबल नेम के अंदर आप क्या करोगे? लिस्ट 1, लिस्ट 2, ठीक है? लिस्ट 3 इस तरीके से आप कॉमा के ज़रिए से मल्टीपल डेटा को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल डेटा सेट्स। और जब आपको एक्सट्रैक्ट करना है, समझ लीजिए कि 3 डेटा थे, ठीक है? तो आपको 3 डेटा थे तो आपको 3 नए वेरिएबल्स के नेम लेने हैं आप, ठीक है? तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे 3 नेम ले लोगे और कहाँ से आपका जो डेटा सेट आ रहा था, उसका नाम लिख दोगे। यानी कि एक जो वेरिएबल आपने लिया था, वो वेरिएबल का नेम लिख दोगे। यहाँ पे मैं क्लैरिटी के लिए लिख देता हूँ वेरिएबल नेम। तो आप जो भी आपका डेटा सेट था, वो वेरिएबल का नेम लिख दोगे। समझिए इसके अंदर 3 डेटा से इसका आ रहा था डेटा। तो अब लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 इस तरीके से आप 3 नाम अगर लिख दोगे तो वो अनपैक हो जाएँगे और वो सारे के सारे डेटा यहाँ पे आ जाएँगे। ठीक है? नेक्स्ट चीज़, लास्ट नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट का मतलब क्या होता है कि आपको क्या करना है कि आपने एक डेटा सेट आपके पास है, ओके? उस डेटा सेट के अंदर और एक डेटा सेट स्टोर हो रहा है। हो सकता है उसके अंदर और एक डेटा सेट स्टोर हो रहा है। तो जभी भी आपको इस तरीके के डेटा सेट आपको स्टोर कराने हैं, यानी कि डेटा सेट के अंदर और एक डेटा सेट, और एक डेटा सेट के अंदर और एक डेटा सेट। जैसे कि हमने नेस्टेड कंडीशंस पढ़ी थी, ठीक है? इसी तरीके से हमने नेस्टेड लूप पढ़ा था। उसी तरीके से हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है नेस्टेड लिस्ट। इसका मतलब यही है कि एक लिस्ट के अंदर और एक लिस्ट स्टोर है। ओके? तो इफ यू वांट टू स्टोर लिस्ट अंडर द ठीक है? जब आपका नेस्टेड लिस्ट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो अब इसको हम किस तरीके से आप स्टोर करोगे? सिंटैक्स किस तरीके से होगा इसका? यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सिंटैक्स वेरिएबल नेम और यहाँ पे आपका आपका कुछ डेटा आ रहा है, डेटा 1 आ रहा है, डेटा 2 आ रहा है। फिर आपने क्या कर दिया कि यहाँ से आपकी और एक लिस्ट स्टार्ट हो गई। अब इसके अंदर भी कुछ डेटा आ रहा है, इस तरीके से। अब हो सकता है इसके बाद कुछ और डेटा हो, इस तरीके से। तो इसका मतलब हो गया आप देख सकते हो एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और एक स्क्वायर ब्रैकेट है। यानी कि इस डेटा सेट के अंदर और एक डेटा सेट भी स्टोर है। तो यहाँ इसी को बोलेंगे हम नेस्टेड लिस्ट। चलिए एग्ज़ाम्पल के ज़रिए से इन सारी चीज़ों को समझते हैं। तो सबसे पहले हम एक अ, वेरिएबल नेम ले लेते हैं समथिंग माइलिस्ट और यहाँ पे आप डेटा को स्टोर करेंगे। अब यहाँ पे मैं मल्टीपल डेटा ले लेता हूँ, यहाँ पे कुछ मैंने इंटीजर वैल्यूज़ ले लिए हैं और यहाँ पे कुछ मैं फ्लोटिंग वैल्यूज़ भी ले लेता हूँ। यहाँ पे कुछ बूलियन वैल्यूज़ भी ले लेता हूँ, कुछ स्ट्रिंग वैल्यू भी ले लेता हूँ, ताकि और आपको क्लैरिटी आ जाए। ठीक है? अब यहाँ पे कुछ मैं रिपीटेड वैल्यूज़ भी ले लेता हूँ 78 ये 23 ठीक है? तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हर तरीके का डेटा है आपका। यहाँ पे हमने इंटीजर भी स्टोर किया है, हमने फ्लोट वैल्यू भी स्टोर की है, बूलियन भी स्टोर की है। इसके अलावा स्ट्रिंग वैल्यू भी है और रिपीटेड भी है। आप देख सकते हो 78, 23 यहाँ पे भी आ रहा था, 78, 23 यहाँ पे। यानी कि आपको अगर कोई डुप्लीकेट वैल्यू भी आपको अगर आपको स्टोर करना है, तो सारी की सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हो। इसको किस तरीके से प्रिंट करोगे? आप सिंपली प्रिंट लिख दोगे और माइलिस्ट लिख दोगे, तो ये डेटा आपका प्रिंट हो रहा है। आप देख सकते हैं। अगर आपको चेक करना है कि ये जो डेटा सेट है, किस फॉर्मेट में स्टोर हुआ है, तो आप टाइप फंक्शन का यूज़ कर सकते हो और यहाँ पे चेक कर सकते हो कि ये जो डेटा था, किस फॉर्मेट में स्टोर हुआ था। नेक्स्ट चीज़ हम लिस्ट ऑपरेशंस के एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे। पहला जो था हमारा इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट।
तो इंडेक्सिंग मतलब कोई भी आप फर्स्ट इंडेक्स, जैसे कि अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ माई लिस्ट ऑफ, यहाँ पे 0 लिख देता हूँ। तो 0 मतलब क्या क्या होगी, पहला जो आपका डेटा था वो प्रिंट होगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ माई लिस्ट, थोड़ा हम स्क्रॉल कर लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे मैं 4 लिख देता हूँ। तो 4th डेटा प्रिंट हो रहा था। 4th में कौन-सा डेटा स्टोर है आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ये आपका 0, ये 1, ये 2, ये 3 आप देख सकते हो 4th वैल्यू 56.432 ये जो डेटा था आपका यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। इस तरीके से आप इंडेक्सिंग चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाएगा प्राइस, यानी कि पार्ट ऑफ द डेटा। तो अब यहाँ पे ले लेता हूँ एक पार्ट, मैं यहाँ पे मेंशन करता, अगर मुझे समझ लीजिए कि मुझे ये हाय और हेलो ये पार्ट मुझे एक्सट्रैक्ट करना है, तो अब किस तरीके से करेंगे आप? यहाँ पे आप देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि 6 इंडेक्स, 6 इंडेक्स और ये 7th इंडेक्स 2 प्रिंट करना है मुझे, ठीक है? तो अगर यहाँ पे देखूँ मैं 6 और 7 तो आपको मुझे लिखना है 6 टू 8 क्योंकि 7 प्लस 1 मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हो हाय और हेलो ये 2 चीज़ें प्रिंट हो रही हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो रहे हैं। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल था जो हमारा कॉन्कैटिनेशन का था, यानी कि हमको जॉइंट करना था। उस एग्ज़ाम्पल की तरफ बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं समथिंग A1 मैं यहाँ पे एक लिस्ट ले लेता हूँ और इसके अंदर कुछ डेटा को स्टोर कर लेता हूँ 2, 5, 7 एक और वेरिएबल ले लेता हूँ A2 और इसके अंदर भी कुछ डेटा को स्टोर कर लेता हूँ 10, 20, 30 एक और वेरिएबल ले लेता हूँ मैं यहाँ पे और यहाँ पे भी कुछ डेटा को स्टोर कर लेता हूँ 9, 8, 4 समथिंग 1 तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मल्टीपल डेटा हमारा आ चुका है। अब इसको मुझे जॉइंट करना है, तो किस तरीके से मैं यहाँ पे जॉइंट करूँगा? तो यहाँ पे सिंपली मैं एक वेरिएबल ले लूँगा, यहाँ पे एक बी वेरिएबल ले लेता हूँ मैं और इसके अंदर लिख देता हूँ मैं A1 प्लस A2 प्लस A3 और जैसे अगर आप प्रिंट बी करेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो सारे का सारा जो डेटा था 2, 5, 7, 10, 20, 30 और 9, 8, 4, 1 आपने जो ऑर्डर में लिखा है, वही ऑर्डर में डेटा स्टोर होगा। एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ C इक्वल्स टू A2 प्लस A3 प्लस A1 इस तरीके से अगर मैं लिखूँगा, तो अगर आपने A2 का डेटा पहले दिया था, तो A2 का डेटा पहले आ गया। फिर आपने यहाँ पे A3 दिया तो A3 का आ गया। A1 क्योंकि आपने लास्ट में दिया था तो 2, 5, 7 ये जो डेटा था आपका A1 का वो लास्ट में आ गया। जो फॉर्मेट में आप जिस तरीके से वो डेटा को आप दे रहे हो, उसी तरीके से डेटा को स्टोर होगा। क्योंकि ये सिर्फ़ एक वेरिएबल नेम है। आप जो वेरिएबल का नाम लिखोगे, वही वेरिएबल का डेटा पहले आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर आ रहे होंगे। कमेंट करना ना भूलें, लाइक करते जाएँ वीडियो को, क्योंकि इसी तरीके से वीडियो की रीच दूसरे स्टूडेंट तक जाएगी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में डेटा रिपीट होता है। अगर मैं A1 का डेटा रिपीट कराना चाहता हूँ 3 बार, तो आप देख सकते हो 257, 257, 257 ये 3 बार रिपीट हो रहा है। अगर मैंने लिख दिया 10 टाइम्स, तो अगर आप A1 इंटू 10 लिख दोगे, तो ये 10 टाइम्स डेटा को रिपीट कर देगा। ठीक है? इसी तरीके से। नेक्स्ट चीज़ लिस्ट पैकिंग। इसको मैं थोड़ा स्मॉल कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा स्क्रॉल करना ना पड़े। इसको मैं 5 कर देता हूँ। ठीक है? तो लिस्ट पैकिंग का आ गया। तो अब अब हम सेम वेरिएबल ले लेते हैं A1, A2, A3 और इसको हम पैक कराते हैं। तो यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं लिस्ट पैक के नाम से और यहाँ पे मैं लिख दूँगा A1, A2 और A3। अब देखो आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे लिस्ट पैक को अगर मैं प्रिंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देखिए 257, 10, 23, 984 अगर आप यहाँ पे बी वेरिएबल को मैं अगर आप चेक करेंगे आप बी वेरिएबल, तो आप देखिए कि डिफरेंस क्या है, किस तरीके से डेटा स्टोर हो रहा है। तो यहाँ पे जब आपने लिस्ट पैकिंग का कॉन्सेप्ट को यूज़ किया था, उन्हीं 3 वेरिएबल्स को सेम A1, A2, A3 को जब आप स्टोर करा रहे थे, तो डेटा तो एक वेरिएबल में स्टोर हो गया, लेकिन किस तरीके से स्टोर हो रहा है? डेटा अंडर डेटा मतलब कि एक इंडिविजुअल, ये एक डेटा है, फिर कॉमा सिंबल, ये एक डेटा सेट। ये कौन-सा कॉन्सेप्ट है? अभी हमने पढ़ा था नेस्टेड लिस्ट का कॉन्सेप्ट, यानी कि डेटा के अंदर और एक डेटा आ रहा है। अब ये डेटा है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट आ गई, ये और एक डेटा आ गया। तो जभी भी आपको एक जो डेटा है उसको नेस्टेड फॉर्मेट में स्टोर कराना है, फिर आपको इंडिविजुअली एक्सेस करना है, जब आप क्या यूज़ करोगे? लिस्ट पैकिंग को यूज़ करोगे। अगर आपको नेस्टेड फॉर्मेट में यूज़ नहीं करना है, नॉर्मल डेटा सेट जैसे होते हैं, अगर आप जिस तरीके से एक नॉर्मल लिस्ट को स्टोर करते हो, उसी तरीके में आपको अगर डेटा को स्टोर कराना है, तो आप क्या करोगे? आप कॉन्कैटिनेशन का कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। तो अगर इंटरव्यू में आपको किसी ने पूछा कि कॉन्कैटिनेशन और लिस्ट पैकिंग का डिफरेंस क्या है? तो आप क्या बोलोगे आप? आप सिंपली इसी तरीके से बोलोगे कि अगर मैंने कॉन्कैटिनेशन का कॉन्सेप्ट को यूज़ किया, तो नॉर्मल जैसा अगर आप लिस्ट को स्टोर करते हैं, सारा डेटा वन बाय वन आता है, उसी तरीके से डेटा स्टोर हो जाएगा। लेकिन जभी भी आप कोई भी डेटा सेट से अगर आपके पास मल्टीपल डेटा सेट है, अगर उसको लिस्ट पैकिंग के कॉन्सेप्ट में अगर आप यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा वो नेस्टेड लिस्ट के कॉन्सेप्ट में यूज़ होंगे। ठीक है? इंडिविजुअल जैसा कि हर पूरा का पूरा एक ही डेटा सेट में स्टोर नहीं होगा, बल्कि नेस्टेड लिस्ट में होंगे, यानी कि उसके अंदर मल्टीपल आ जाएँगे आपके पास। तो यही डिफरेंस होता है। ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बेसिक है, छोटा कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है, इंटरव्यू में इसी तरह के क्वेश्चन आपको पूछेंगे। आपको इस तरीके से नहीं पूछेंगे लिस्ट क्या है? ऐसा नहीं पूछेंगे। आपको कुछ कन्फ्यूज़ करने वाले क्वेश्चन पूछेंगे। आपको पूछेंगे कि
क्या लिस्ट के अंदर नेस्टेड कॉन्सेप्ट और कंकैटिनेशन, पैकिंग इस तरह के कॉन्सेप्ट हैं? तो आप बोलोगे हाँ। तो आपको पूछेंगे कि अरे चलो डिफरेंस बताओ कि कंकैटिनेशन और लिस्ट पैक में डिफरेंस क्या है? दोनों के दोनों तो सारे के मल्टीपल डेटा सेट को एक वेरिएबल में ही स्टोर करते हैं। तो 2 कॉन्सेप्ट क्यों दिए गए हैं? डिफरेंस क्या है? तो आपको ये आंसर बोलना है। ठीक है? अब इसको अनपैक किस तरीके से करेंगे? अनपैक का मतलब क्या होता है कि अब देखिए ये 3 इंडिविजुअल हो गया। अब इसको निकालना है मुझे। तो अब इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे ले लूँ B1, B2 और B3, अब ये कहाँ पे सेव है? ये लिस्ट पैक के अंदर सेव है ये, लिस्ट पैक के अंदर। तो जैसा मैं इसको रन करूँगा, क्योंकि अभी तक हमारे पास B1 नहीं है। आप देखेंगे अगर B1 में रन करूँ, तो यहाँ मुझे नेम एरर आएगा। नेम एरर का मतलब क्या होता है कि आपने कोई यहाँ पे एक नेम लिया है, क्योंकि नेम एज़ अ आइडेंटिफायर, ठीक है? आपको जब हमने इंट्रोडक्शन के वीडियोज़ पढ़े थे, तो वहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें ज़िक्र की थी, ठीक है? तो ये एक आइडेंटिफायर हो गया। अगर कोई आइडेंटिफायर आप मेंशन करते हो, ठीक है? अगर वो चीज़ें एक्ज़िस्ट नहीं करती हैं, तो आपको नेम एरर ब बताएगा। अगर वो चीज़ एक्ज़िस्ट करती है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे A1 लिख दूँ, तो A1 एक्ज़िस्ट करता है, तो उसका मुझे उसके अंदर जो भी स्टोर होगा, वो रिज़ल्ट में आ जाएगा। क्योंकि V1 एक्ज़िस्ट नहीं करता है, क्योंकि वो नेम ही एक्ज़िस्ट नहीं करता है, तो वो नेम एरर के अंदर आएगा, ठीक है? तो हो सकता है कि आपको डिफरेंसेस पूछ लेंगे, सिंटैक्स एरर, नेम एरर, ये डिफरेंस क्या है? तो आप इसका आंसर भी बता सकते हो। यही फ़ायदा है, ये जो पाइथन की सीरीज़ हमने लॉन्च की है, इसमें हम एग्ज़ाम्पल्स भी बता रहे हैं, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी बता रहे हैं, प्रैक्टिकल भी बता रहे हैं, इंटरव्यू क्वेश्चंस भी मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, इसके अलावा प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं। ठीक है? तो ये जो सीरीज़ है, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कंजूस मत बनिए। अरे! मैं देख लेके मैं जॉब मार दूँ बोल के, ऐसा ना को सोचो आप लोग। आप कुछ शेयर करें तो आपका दोस्त आपको भी कुछ शेयर करता है। ठीक है? शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो यहाँ पे अनपैक किस तरीके से करेंगे आप? सेम चीज़, आप मल्टीपल वेरिएबल्स ले लीजिएगा, B1, B2, B3। अब कहाँ से आपका ये डेटा आपको एक्सेस करना है? लिस्ट पैक से, क्योंकि इसके अंदर 3 है। 3 है बोल के मैं 3 लिया, अगर इसके अंदर 10 रहते तो 10 वेरिएबल लेना पड़ता था यहाँ पे। तो ठीक है, तो आपको ये मेक श्योर होना है, ऐसा नहीं है कि अरे, आपके पास कुछ 5 इस डेटा के सेट के अंदर 5 डेटा सेट थे नेस्टेड, लेकिन आपने 3 ही वेरिएबल लिया, तो वहाँ पे डेटा कैसे एक्सेस होगा? एक्सेस नहीं होगा ना, ठीक है? तो यहाँ पे हमने इसको रन कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ B1, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर लेता हूँ B2 और नेक्स्ट लाइन में B3। आप इंडिविजुअली प्रिंट कर सकते हो, एक साथ भी प्रिंट कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो B1, B2, B3 सारे के सारे जो डेटा सेट थे, वो इंडिविजुअली एक्सेस हो रहे हैं। ठीक है? अब चलते हैं, जो लास्ट टॉपिक है हमारी, नेस्टेड लिस्ट। इसको किस तरीके से बनाएँगे? क्योंकि पैकिंग में तो ऑलरेडी बन के आ गई थी, लेकिन आप किस तरीके से बनाएँगे उसको और किस तरीके से आप नेस्टेड लिस्ट को एक्सेस करोगे? तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ और इस वेरिएबल का नाम ले लेते हैं नेस्टेड डेटा, ठीक है? और यहाँ पे मल्टीपल डेटा को मैं स्टोर कर लेता हूँ 10, 20, 30। अब यहाँ पे मैं एक और डेटा सेट लूँगा, यहाँ पे मैं कुछ डेटा को स्टोर कराऊँगा A1, ठीक है, A2 इस तरीके से, और इसके अंदर मैं एक और डेटा सेट ले रहा हूँ, इसके अंदर मैं स्टोर कराऊँगा B1, B2 इस तरीके से, ठीक है? और इसके अलावा यहाँ पे भी कुछ डेटा ले लेंगे हम 11, 12, ठीक है? और यहाँ पे भी कुछ डेटा को ऐड कर लेंगे 77, 88 समथिंग, ठीक है? तो अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारा डेटा यहाँ पे आ चुका है और इस डेटा सेट के अंदर एक और डेटा सेट है, इस डेटा सेट के अंदर और एक डेटा सेट है। अब इन चीज़ों को किस तरीके से आप एक्सेस करेंगे? चलिए, मैं एक पेंट की फाइल ओपन कर लेता हूँ, फिर आपको बेटर क्लैरिफ़िकेशन हो जाएगा जब मैं ड्रा करूँगा। तो यहाँ पे हमने एक लिस्ट का डेटा जो था, मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे मूव कर लेता हूँ और यहाँ पे थोड़ा मैं गैप दे देता हूँ, सिर्फ़ अंडरस्टैंडिंग के लिए। और यहाँ पे थोड़ी कलरिंग भी कर लेता हूँ मैं। ये सिर्फ़ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं कलरिंग कर रहा हूँ, तो आप कन्फ्यूज़ मत हो जाइएगा कि अगर कहीं पे मैं कुछ चीज़ें लिखता हूँ, तो कौन से कलर्स में आ रही थी। इसको इसको ब्लैक ही रहने देते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखिए इस डेटा सेट को, जहाँ पे मैंने सिर्फ़ ब्लैक ब्लैक लिखा है, जो ब्लैक कलर के डेटा को मैंने इसमें यहाँ पे हाइलाइट किया है, जैसा कि 10, 20, 30 हो गया, 77, 88 ये एक ही ब्रैकेट के अंदर आ रहे हैं, ठीक है? अब आप देख सकते हो A1, A2, 11, 12 ये एक ही ब्रैकेट के अंदर आ रहे हैं और B1, B2 जो है वो एक ब्रैकेट के अंदर आ रहे हैं। अगर आपको इसको एक्सेस करना है, तो आप किस तरीके से इसको एक्सेस करोगे? तो अब ये देखिए, ये एक कंप्लीट डेटा सेट हो गया, ठीक है? ये एक कंप्लीट डेटा सेट हो गया, एक अलग कलर दे देता हूँ मैं। अब इसके अंदर एक और डेटा सेट आ गया, ठीक है? ये जो है आपका A1 से लेके ये जो था आपका, ये एक अलग डेटा सेट आ गया, ठीक है? और इसके अंदर B1, B2 जो है, अब ये एक इंडिविजुअल डेटा सेट। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 3 टोटल डेटा सेट्स हैं। ये थोड़ा इसकी ब्रैकेट जो थी,
थोड़ा ज़्यादा मैंने ले लिया था। अभी बराबर। तो अब ये जो होगा फर्स्ट से जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी, तो मैं थोड़ा हाइलाइट कर लेता हूँ। 10, 20, 30 और ये जो होगा ये पूरा का पूरा यानी कि ये जो येलो ब्रैकेट मैंने डाली है, ये पूरा एक इंडेक्सिंग के अंदर आएगा, फिर ये आपकी एक इंडेक्सिंग होगी, फिर ये आपकी एक इंडेक्सिंग होगी, इस तरीके से। तो मैं उन्हीं कलर्स को मेंशन करूँगा सेम। तो ये जो आपका फर्स्ट हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे मेंशन कर दूँगा 10 जो होगा वो 0 इंडेक्सिंग होगा, 20 जो होगा वो 1 होगा, फिर 30 जो होगा वो 2 होगा, फिर नेक्स्ट जो है आपका ये कंप्लीट A1 से लेके 12 तक, तो ये कंप्लीट आ जाएगा 3 के अंदर और फिर नेक्स्ट जो 77 होगा वो आएगा 4 के अंदर और नेक्स्ट जो 88 होगा वो आएगा 5 के अंदर, ठीक है? इसको मैं आपको प्रिंट करा के बता देता हूँ। आपको ये तो अब मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे आप देख सकते हो 10 जो था हमारा, अब वो 0 था, ठीक है? इसको मैं थोड़ा ज़ूम आउट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे नेस्टेड डेटा, अगर मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ, तो मेरे को 10 प्रिंट होगा। अगर मैंने सेम यहाँ पे 1 लिख दिया, तो नेक्स्ट जो मेरा डेटा था 20 प्रिंट होगा। सेम मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, तो नेक्स्ट 30 प्रिंट होगा और नेक्स्ट इसको थोड़ा स्क्रॉल कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ, तो 3 का मतलब क्या होगा? अभी हमने देखा कि ये A1 से 12 तक, ये सारे के सारे डेटा प्रिंट होंगे। तो आप देख सकते हो A1 से लेके 12 तक, ये जो मैंने हाइलाइट किया है, ये सारा का सारा डेटा प्रिंट होगा। इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे नेस्टेड डेटा 4 लिखता हूँ, तो 77 प्रिंट होगा और अगर हम 5 लिख देते हैं, तो नेक्स्ट जो 88 था, वो चीज़ें प्रिंट होंगी। ठीक है? अब मुझे क्या करना है, A1 को एक्सेस करना है। तो A1 को किस तरीके से एक्सेस करूँगा मैं? थोड़ा इसको मैं मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ। अब यहाँ पे A1 को एक्सेस करना है। यहाँ पे एक और एक हम मार्कर ले लेंगे। A1 ये A2 है आपका, ये कंप्लीट आ गया अब ये, जो ऑरेंज का सिंबल है। 3 अब इसके अंदर 4th डेटा और ये मेरा हो गया 12, ये मेरा 5th डेटा हो गया। टोटल 5 डेटा है A1, A2, B1, B2 ये मिला के एक डेटा सेट हो गया। फिर 11, 12 हो गया। तो आप इसको किस तरीके से लिखोगे? आप इसको लिख क्योंकि अब ये जो है इंडेक्सिंग 3 के अंदर सेव है अब ये, 0, 1, 2, 3 नंबर के अंदर सेव है। तो ये 3 ऑफ इस तरीके से आप लिखोगे 3 ऑफ 0 तो A1 प्रिंट होगा। नेक्स्ट 3 ऑफ 1 लिखोगे तो A2 प्रिंट होगा। जैसे ही आप यहाँ पे इसको थोड़ा और मैक्सिमाइज़ कर लेंगे हम, इसको थोड़ा यही रेड कलर ले लेंगे और नेक्स्ट अगर आप ये जो B1, B2 है ये किस तरीके से प्रिंट 3 ऑफ 2 में तो ये A1 और A2 दो भी प्रिंट होंगे। नेक्स्ट 11 किस तरीके से प्रिंट होगा? 3 ऑफ 3 के ज़रिए से प्रिंट होगा और 3 ऑफ 4 मतलब कि नेक्स्ट जो था, ये तो ये 0 इंडेक्स, ये फर्स्ट, ये कंप्लीट सेकंड इंडेक्स में आ जाएगा, ये थर्ड इंडेक्स में आएगा और ये फोर्थ इंडेक्स में। चलिए सेम चीज़ हम प्रैक्टिकल के ज़रिए से समझते हैं। तो मैं थोड़ा मिनिमाइज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सेम वेरिएबल नेम नेस्टेड डेटा और यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 ऑफ फिर 0। अब यहाँ पे मुझे प्रिंट होगा A1 इस तरह A1 प्रिंट। अब A2 प्रिंट कराना था, तो अब आप क्या करोगे यहाँ पे 1 प्रिंट कर दो, इस A2 प्रिंट हो गया। अगर आपने 2 लिखा, तो 2 के अंदर क्या चीज़ प्रिंट हो रही थी? 2 के अंदर B1 और B2 2 चीज़ें आनी चाहिए थी। ये जो था हमारा सेकंड इंडेक्स वैल्यू। तो इसी तरीके से अगर मैं 2 लिख दूँ, तो इस तरीके से B1, B2 हो रहा है। अगर आप 3 लिखेंगे तो 11 आएगा, 4 लिखेंगे तो क्या आएगा नेक्स्ट वैल्यू 12, 11 और 12 इस तरीके से। अब ये जो B1, B2 है, इसको इंडिविजुअली किस तरीके से एक्सेस करेंगे हम? इसको थोड़ा मैं मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ, B1, B2 तो अब यहाँ पे हम एक और ब्रैकेट ले लेंगे यहाँ पे। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कलर। अब ये B1 मुझे एक्सेस करना है, कुछ और कलर ठीक है, ये B1 मुझे एक्सेस करना है। B1 और ये B2 को एक्सेस करना है। यहाँ पे एक लाइन ऐड कर देता हूँ। ये एक लाइन अलग हो गई, ये एक लाइन अलग हो गई। अब ये सेकंड, तो यहाँ पे आप किस तरीके से लिखेंगे क्योंकि ये 3 2 के अंदर स्टोर है। तो 3 ऑफ अब इस तरीके से लिखोगे, ये आपका 3 था, 3 ऑफ 2 ऑफ फिर 0 तो ये जी 0 जो होगा वो आपका कहता हूँ आपको ये चीज़ें दिख रही हैं। 3 ऑफ 2 ऑफ 0 मतलब कि ये B1 प्रिंट होगा, ठीक है? सेम चीज़ B2 के लिए किस तरीके से लिखोगे आप 3 ऑफ 2 ऑफ यहाँ पे 0 की जगह आ जाएगा फर्स्ट इंडेक्स क्योंकि ये 0 इंडेक्स वैल्यू हो गई और ये फर्स्ट जो इंडेक्स थी वो वैल्यू हो गई आपकी। इस तरीके से आप इसको प्रिंट करोगे, ठीक है? तो इसको मैं मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ, आपको चीज़ें बेहतर समझ में आ चुकी है। अगर आपको कुछ डाउट आ रहा है, कन्फ्यूजन आ रहा है, तो कमेंट करना ना भूलें, ठीक है? तो इसको
मैं क्लोज़ कर देता हूँ। एक काम करता हूँ, इसको मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेके इसी फ़ाइल के अंदर ऐड कर लेता हूँ, ताकि जब आगे जाके मैं आपको अगर जो है फ़ाइल्स भेजूँगा, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है? इस तरीके से ये आगे के रेफ़रेंस के लिए हमने ऐड कर लिया। और इसी तरीके से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेस्टेड डेटा। तो ये आपका डेटा सेट था। अब B1, B2 मुझे एक्सेस करना है, तो आप क्या लिखेंगे? आप इसको कॉपी कर लेता हूँ वेरिएबल नेम, नेस्टेड डेटा और आपका आ जाएगा 3 ऑफ, 2 ऑफ और ये 0। तो आपका फर्स्ट डेटा जो था, यानी कि B1 था, B1 प्रिंट हो रहा है, राइट? क्लियर? और नेक्स्ट चीज़ जब आप यहाँ पे 3 ऑफ, 2 ऑफ यहाँ पे आप 1 लिख देते हो, तो आपका ये B2 जो डेटा था, वो डेटा यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, इस तरीके से। कुछ भी अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है, डाउट हो रहा है, तो आप पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। हमने क्या पढ़ा आज के वीडियो में, लिस्ट क्या होती है वो पढ़ा। इसके बाद हमने लिस्ट को किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं, किस तरीके से इसको एक्सेस करते हैं। सारे के सारे जो लिस्ट के ऑपरेशंस थे, उन चीज़ों के बारे में पढ़ा था। एक और चीज़ मिस हो गई थी प्रैक्टिकली जो मुझे आपको बताना था, वो थी आपकी कॉन्कैटिनेशन और पैकिंग। तो उसको मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, कॉन्कैटिनेशन के अंदर जब आपने डेटा को स्टोर किया है, तो ये इंडिविजुअल डेटा आ रहा है, और जब आप पैकिंग के अंदर डेटा को स्टोर कर रहे थे, तो वो नेस्टेड के फॉर्मेट में आ रहा था। जब हमने यहाँ पे नेस्टेड स्टोर किया था इस तरीके से। तो अब यहाँ पे डिफरेंस क्या हो जाएगा, किस तरीके से एक्सेस करोगे आप डेटा का, यानी कि अब जो कॉन्कैटिनेशन है वो बी वेरिएबल के अंदर है। तो मैं एक मतलब 2 भी डेटा को प्रिंट कर लेता हूँ, प्रिंट बी। तो ये डेटा आपका कौन-सा है जो आपने कॉन्कैटिनेशन के लिए स्टोर किया था, ठीक है? और नेक्स्ट नेस्टेड डेटा, सॉरी, लिस्ट पैक का किस वेरिएबल में स्टोर किया था मैंने? लिस्ट पैक में स्टोर की थी। तो इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, प्रिंट लिस्ट पैक, और ये पैकिंग का डेटा था, ठीक है? तो अगर आप यहाँ पे लिख देते हो बी ऑफ 0, तो एक ही डेटा आपको एक्सेस होता है, यानी कि जो फर्स्ट वैल्यू थी वो। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो लिस्ट पैक का था आपका, अगर आप यहाँ पे 0 मेंशन करते हो, तो एक नेस्टेड डेटा आपको आ रहा है 2, 5, 7 इस तरीके से। तो यही डिफरेंस होता है। अगर आप इसको 2 को फिर आपको एक्सेस करना है, तो आप किस तरीके से एक्सेस करोगे? आप लिखोगे 0 ऑफ 0। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपका डायरेक्ट डेटा एक्सेस हो रहा है, यहाँ पे आपको नेस्टेड के ज़रिए से आपको डेटा एक्सेस करना होता है। यही डिफरेंस होता है कॉन्कैटिनेशन और पैकिंग में। तो हो सकता है आपको इंटरव्यू में इस तरीके से पूछें कि कॉन्कैटिनेशन और पैकिंग में डिफरेंस क्या है? फिर आपका नेक्स्ट काउंटर क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि अगर मुझे कोई डेटा आपको एक्सेस करना है, तो आप उसको किस तरीके से एक्सेस करोगे? ठीक है? यही काउंटर क्वेश्चन होता है। चीज़ें उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रीच अच्छी हो रही है, व्यूज़ भी मिल रहे हैं। लेकिन मेन चीज़ यही हो रही है कि वीडियो को कोई लाइक नहीं कर रहा है, उस पे कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, सब्सक्राइब तो दूसरे, यानी कि सेम व्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है? तो रीच जो है, वो दूसरे जो व्यूअर्स हैं, उन तक नहीं जा रही है। तो आप जितना वीडियो को लाइक करते रहेंगे, आप सब्सक्राइब करते रहेंगे, ये जो यूट्यूब है, वो दूसरे स्टूडेंट तक भी इन वीडियोज़ को पहुँचाएगा, ठीक है? चैनल ग्रो होता रहेगा, तो मुझे भी कॉन्फिडेंस आएगा। मैं और कोर्सेज़ लॉन्च करूँगा और प्रोजेक्ट्स लॉन्च करूँगा। इंटरव्यू के रिलेटेड भी जितनी चीज़ें हैं, उसके ऊपर वीडियोज़ बनाऊँगा। तो आप जितना हो सके आप उतना सपोर्ट करते रहिए। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडे।